अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट पैनिक डिसऑर्डर. Panic disorder is the type of anxiety disorder. It is the sudden attack of any problem convert into psychological issue. That is the incurrent and unexpected panic attacks are defined by the abrupt urge of intense fear and discomfort of peak the minutes of the 10 to 15 minutes. ये इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर आपको कोई सडन ट्रॉमा या सडन न्यूज़ ऐसी है मिले जो कि आपको बर्दाश्त करने में मुश्किल हो, तो उसमें पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। लाइक दैट आपको पैल्पिटेशंस हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, उसके अलावा आपको ट्रबलिंग हो सकती है, शेकिंग हो सकती है, बॉडी शेकिंग हो सकती है, फेयर महसूस हो सकता है। उसके साथ साथ आपको चोकिंग महसूस होती है कि आप बात करने की कोशिश करें और आपकी आवाज़ ना निकले, और आपकी ब्रीथ शॉर्टनेस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, नोज़िया फील होता है इसमें पर्सन को। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे वो जो है वो बेहोशी की हालत में जा रहा है और उसके आगे बिल्कुल एक अंधेरा आ जाता है। जो चेस्ट पेन होती है और उसकी वजह से उसे हीट सेंसेशंस महसूस होना शुरू हो जाती हैं। डिसेंट्रलाइज और डीपर्सनलाइजेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ये फील करने लगता है जैसे उसकी डेथ होने वाली है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट 1 अटैक फॉलो बाय द 1 मंथ और बोथ। अगर एक से ज़्यादा अटैक्स हों या एक अटैक जो है वो हर मंथ हो रहा है तो उस पर्सन को पैनिक अटैक इशूज़ हो सकते हैं। परसिस्टेंट जो है वो कंसर्न ऑफ वरीनेस ऑफ एडिशनल पैनिक अटैक्स। उसके साथ साथ मैल अडाप्टिव बिहेवियर में अपनी एक्सरसाइज को अवॉइड करना, अनफेमिलियर प्लेसेस पे जाने से डरना, और कोई इसमें ये चीज़ नहीं होती कि कोई सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन की वजह से ये सिचुएशन हुई है, ना ही कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से ये कॉज होता है। ये किसी सडन ट्रॉमा या सडन सिचुएशन की वजह से कॉज हो सकता है। उसके बाद इसमें इसके सिम्टम्स भी यही कहते हैं कि सडन ऑनसेट होता है, कभी 15 से 5 से 10 मिनट का। सवेयर ऑटोमेटिक अरोजल्स होते हैं, फेयर होता है, ट्रिगर हो जाता है, पर्सन घबराने लगता है, डरने लगता है, उसकी आवाज़ रुक जाती है, उसका दिल धड़कना जो है वो उसको बहुत स्पीड में आ जाता है, उसको लगता है कि उसका दिल बंद हो जाएगा, और उसको फेयर ऑफ रीअश्योरेंस होती है, वो अपने इस बिहेवियर को अवॉइड नहीं कर पा रहा होता। फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, वो पर्सन के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कॉजेज़ की बात की जाए तो बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिसरेगुलेशन हो जाना बॉडी के सिम्टम्स की। उसके बाद रिड्यूस ऑफ गाबा इनहिबिशन, इंक्रीज द मैगडेला सेंसिटिविटी, इनकी वजह से ये कॉज होता है। उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, कोई ट्रॉमा। उसके अलावा कोई ऐसा फेयर रिस्पॉन्स लर्न कर लेना खुद से जिसके बायस पैनिक अटैक कॉज हो, स्ट्रेसफुल इवेंट होना या क्रॉनिक स्ट्रेस किसी भी वजह से आ जाना, तो वो पैनिक डिसऑर्डर का कॉज बन सकता है। रिस्क फैक्टर्स में बात की जाती है, अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से हो सकता है। फीमेल सेक्स लाइक अगर कोई इशू हुआ किसी फीमेल के साथ तो उसको इस दौरान भी पैनिक अटैक हो सकते हैं। अर्ली स्ट्रेस अब्यूज़ या स्मोकिंग, कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया और नींद मुकम्मल तौर पर जो है वो पूरी नहीं करते, मेजर लाइफ ट्रांजिशन होना या किसी भी डिप्रेशन एंजाइटी का कॉज भी हो सकता है। अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी इस्तेमाल करें, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जिसमें टारगेटेड कैस्ट्रोट्रॉफिक जो बिहेवियर्स होते हैं, थिंकिंग है, उसको अवॉइड करना और उसको पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद जो है वो साइकोफार्माकोलॉजी में SRIs और फर्स्ट चॉइस और SNRIs जो है वो सेकंड चॉइस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है पर्सन को, ताकि वो अपने पैनिक अटैक से बचा रह सके और उस अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सके। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में भी जो है वो बेंजोइड्स के साथ साथ इसमें रैपिड रिलीफ किया जाता है और रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी जो है वो कम की जाती है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर हम इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और उसमें जो है वो कैफ़ीन को रिड्यूस करें, निकोटीन को रिड्यूस करवाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएं, तो ये एक एडजेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है पर्सन के लिए कि वो अपने पैनिक अटैक्स से कोप करके लाइफ को रेगुलर और इजी वे में गुजार सके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन को साइकाट्रिक इशू है, कोई जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई स्पेसिफिक फोबिया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोकैल्शियम है, एस्थमा है, सब्सटेंस यूज़ है, कोई कैफीन या निकोटीन या इंटॉक्सिकेशन का इशू है, तो उनके अंदर भी जो है वो, या फिर उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अल्कोहल विड्रॉल का चल रहा है, तो जब उन्हें उस चीज़ की डोज नहीं मिलती तो तब भी उन्हें पैनिक अटैक हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट।